मेरा नाम है कोमोडोर हरदीप सिंह, रिटायर्ड इंडियन नेवी में। हाँ जी, मैं 82 ईयर्स ओल्ड हूँ अभी। कितना उम्र हुआ आपको? 82 ईयर्स। इतनी उम्र में आपको आना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? सभी जगह जाना पड़ा है, सब कोर्स के धक्के खाने पड़ रहे हैं। कभी गुरुग्राम में चले जाते हैं, कभी कहाँ जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। लेकिन फ्लैट की डिलीवरी का कोई चांस नहीं है अभी तक। किससे मुख्य शिकायत आपको है? हमारी सिस्टम से है, एक तो बिल्डर है और इस जो मेन लैंड ओनर है उसने पैसे तो ले लिए थ्रू 3C, लेकिन अभी तक फ्लैश नहीं दिए। उसने 2013 में अपने बुकिंग किया था, 2015 एंड तक देना था, लेकिन नहीं दिया। 2025 हो गया और पैसे सारे ले लिए उन्हें। 80-90% पेमेंट ले लिया हमने। मुख्य शिकायत आपको किससे है जो कि मतलब इन लोगों पे लगाम नहीं लग रही है? गवर्नमेंट से है कि क्यों ऐसे होता है कि पैसे उन्हें पैसे मांगे, हमने पैसे दे दिए, तो उसका हमें फ्लैट मिलना चाहिए। फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उनको? कोई भूकंप आ गया इन बिटवीन, कोई आपदा होगी, कोई फ्लडिंग हो गया था कि सिस्टम उड़ गई, ज़मीन उड़ गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो 10 साल कैसे? कभी गृह मंत्रालय से बात हुई आपकी, आप लोगों की? नहीं सर, मंत्रालय से नहीं हुआ। सिस्टम लड़ रहे हैं अभी कोर्ट्स के सारे, हरेरा, NCLT, एनकलैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए आप? हाँ गए अभी। क्या बोलते हैं यहाँ जज, क्या बोलते हैं? अभी रेट पे डेट दिए जा रहे हैं, हर एक अपना अपना के। मतलब रेट पे डेट जाके कुछ लोग मर जाएं, खप जाएं, लोग थक के हार के बैठ जाएं। कहीं गए, कहीं मर गए, खप के, कहीं गए, कहीं खत्म हो गए, कहीं खत्म हो गया, चले गए बेचारे। आशा है आपको मोदी जी से? आशा है? नहीं, मोदी के गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ कुछ करना, लगाम लगानी चाहिए भाई। अगर बिल्डर है यहाँ पे, उसे पैसे ले लिए तो उसको फ्लैट देना चाहिए। हाँ भाई, तो हम ये भी कह रहे हैं, अगर अपने फ्लैट नहीं बनाना चाहते हमें दे दो, हम अपने पैसे से बनाएंगे। अब बनाएंगे अपने पैसे से। फाइनली क्या लग रहा है सरकार का नियत में क्या है? सरकार इसमें तो नहीं आती है, तो बिल्डर है जो अपने घुमाए जा रहा है। सरकार अगर सख्त होगी तो बिल्डर कर देंगे इसे। सरकार सख्त नहीं है ना। हम मिनिस्टर को भी मिल के आए, वो दिन गुड़गांव में गए थे, उनको भी मिल के आए। पूर्व जो चीफ मिनिस्टर था हरियाणा का, उससे भी बात कोई हुई है। वो अब सेंटर में बैठे हुए हैं, करना है कर सकते हैं। यानी गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है। बिल्कुल एब्सोल्युटली गड़बड़ है। नहीं तो हम क्या लग रहा है, ऐसे में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है देश में? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे आप ले सकते हो? एक ऑर्डिनरी पर्सन को जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, उसने EMI देनी है, उसका घर ना दो। इस तरह से अगर चीटिंग होगी इन्वेस्टर के साथ तो भारत सुपर पावर बन पाएगा? नहीं, मुश्किल लगता है। सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सिस्टम चाहिए, सख्त चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो उसको जेल में डालो, पहले जेल में डाल के फिर बातें पूछो उससे। दिल्ली में आज सैकड़ों हजारों लोग जमा हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ आंदोलन शुरू हो गया है। और कई सारे बैनर हैं जिसमें देख सकते हैं, कमाई सब लुटा बैठे अपने घर के नाम पे, थक गए हैं वायर्स अदालतों के चक्कर लगा लगा के। ऐसे जो है बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग नारे हैं, लेकिन इसमें दर्द छुपा हुआ है। और क्या दर्द छुपा हुआ है, हम सबसे पहले नारी शक्ति से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है सुषमा जी। आज क्यों आना पड़ गया आपको यहाँ प्रदर्शन के लिए दिल्ली में? दिल्ली में हमें आना पड़ा, हमें मजबूर होना पड़ा सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा। हम 22-13 साल से लड़ रहे हैं। हम बिल्डर से तो लड़ ही रहे हैं, अब हम सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें सिस्टम से 13 साल में कोई भी हमारे घर नहीं दिला सका। हम लोग रेरा में गए हैं, जो कि कहने को तो बायर्स के लिए बनाया गया था, बट आज तक हमें उससे भी कई कंपनियों पे ठगी का आरोप लग रहा है। आपका जो, आप जिस कंपनी से ठगी के शिकार हुए हैं उसके बारे में बताएं। ऑरिस हमारा बिल्डर है और ऑरिस ने ये 2012 में प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2015 में इसको देना था जी। और करीबन 1800 बायर्स के फ्लैट्स हैं इसमें। और अब ऑरिस ने क्या किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 3C के साथ मिलके, और उसने बोला कि 3C जो है वो मकान बनाएगा और मेरे बिहाफ पे वो पैसा कलेक्ट करेगा। पर कुल मिलाकर के कितना हुआ ठगी? मतलब अगर आपका 1200 करोड़ का 1200 करोड़ का आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ठगी है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय जैन है जी। क्या आप भी ठगी के शिकार हुए हैं? बिल्कुल, हम भी ठगी के शिकार हुए हैं। सरकार जो कह रही है कि भैया हम तो जो है बहुत अच्छा ले जा रहे हैं, देश को सुपर पावर बना रहे हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति बना गए, और इधर ठगी का खेल चल रहा है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, उसके पैसे हमने 1-1 करोड़ रुपया जमा किया है, बिल्डर को दिया है, हमारे मकान
लेने के लिए, लेकिन वो 1200-1300 करोड़ रुपए लेके हमें मकान नहीं दे रहा है। ये तो सर पोल पट्टी खुल रहा है ना सरकार का। खुल रहा है, खुली लूट है और किसी को दिखाई नहीं दे रही, ना गवर्नमेंट देख रही है ना हमारी न्यायपालिका देख रही है। खाली सूट महंगा महंगा जूता पहनने से मोदी जी का काम चल जाएगा, आर्थिक शक्ति बन जाएगा भारत। कोई पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही है, चोर लुटेरे मजे ले रहे हैं यहाँ पर, मजे ले रहे और हैं। हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है। और भी लोग हैं क्या सर? अगर आप लोग का पैसा इन्वेस्ट करेंगे लूट जाएगा तो आगे कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है जी। और ये जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ये दिखाई दे रहा है कि क्या हमारा सिस्टम है, चाहे इसमें न्यायपालिका है या एडमिनिस्ट्रेशन है या बिल्डर है। तो क्या लग रहा है न्यायपालिका में भी कुछ गड़बड़ है? देखिए कुछ ना कुछ तो है, तभी तो हमें इंतजार करते हुए 13 रेरा साल नाम की संगठन है, कुछ करती तो है नहीं, और नए नए जो है घपलेबाज आते जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। रेरा है या NCLT है, ये सब एक ही है और इसमें हमें तो कोई दिखाई दिया नहीं दिखाई कि नहीं हमारी दिया। कोई एक बुजुर्ग और है, कितना साल उम्र हुआ सर आपका? मेरी उम्र 72 ईयर्स है। 72 ईयर्स में जो है कोई जो है PM बन के मौज कर रहा है और आपको यहाँ रोड पे आना पड़ रहा है। हमारी ना सुनवाई सरकार कर रही है, ना नेता कर रहे हैं, ना कोर्ट कर रहे हैं, ना रेरा कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा। खट्टर दुआ निकलती है आपके मन से कि भाई तुम 75 साल में मौज ले रहे हो और हमें रोड पे आना पड़ रहा है। 2015 में हमने उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन आज तक हमारा मकान कोई नहीं मिल रहा। हम सब जगह जा चुके हैं, हाई कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट जा चुके, रेरा जा चुके और अपने मिनिस्टर से मिल चुके, चीफ मिनिस्टर से मिल चुके, लेकिन कहीं हमारी कोई सुनवाई अगर नहीं। ये पैसा लूट हो रहा है तो कहीं न कहीं इसका कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से है ना, क्योंकि उनके सतर्क रहते तो पैसा लूट नहीं सकता है। नहीं लूट सकता। उनकी नॉलेज में है, सब उनकी नॉलेज में। आपका क्या कहना है? केजरीवाल को तो भगा दिया गया चोर बेईमान बोल करके, शीश महल बोल करके, और यहाँ जो है लूट होता जा रहा है। बताइए। इस वक्त हमारे को जो सिस्टम से प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं ठीक काम कर रहा। इवन सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी कई तारीख पे तारीख लग रही है और काम नहीं हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि हम किसी से फ्री नहीं चाहते हैं, हम अपने पैसे लगाए हुए हैं, हमको जैसा भी है वैसा प्रोजेक्ट दिला दें, हम पूरा कर लेंगे। ये बताइए, जो न्यायालय के खिलाफ कुछ थोड़ा भी बोलता है जेल चला जाता है। अगर न्यायालय बिल्कुल ही साफ सुथरा रहती, आप देख रहे हैं उसमें जुडिशरी सिस्टम में कितना है, UPSC के तहत मांग करते करते दलित समाज के लोग एकदम से मरमरा गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, हैं? और तो ये जब तक गड़बड़ है नहीं तो फिर ये बेईमानी हो कैसे रहा देश में? ये मोदी जी आपसे निवेदन है, आप तो हर महीने अपने मन की बात आके रेडियो पे या टीवी पे या समाज को इकट्ठा करके बोल देते हैं, पर हम बायर्स तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। हमारी बात कौन सुनेगा? और अगर आज भी हमारी बात आप तक नहीं पहुंची और आपने इसके अगेंस्ट में नहीं डिसीजन लिया तो हम समझेंगे कि आप बायर्स की मदद करना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ बोलिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और इस बायर्स को और इस बिल्डर को अगेंस्ट एक्शन हो और हमको मकान वापस मिल जाए बस। और इसकी आप हमारे न्यायपालिका से, हमें पॉलिटिशियन से, सरकार से यही है कि आप और इसके अगेंस्ट और इससे प्रोजेक्ट लेके बायर्स के हैंड ओवर कर दें, हम बना लेंगे। बिल्कुल सही। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 77 है जी। इधर आइए, चलिए ये बताइए कितना उम्र हुआ आपका? 77 में 75 साल के हो गए, मोदी जी मौज ले रहे हैं, महंगे महंगे जूते, पता नहीं क्या क्या, और आपको रोड पे आना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? सीनियर सिटीजन थे, आशियाना बुक करवाया बड़ी उम्मीद के साथ। 15 साल 14 साल धक्के खा के। अगर आज आपको कुछ हो जाएगा इस धरने में, इसका जिम्मेवारी लेंगे मोदी जी? मोदी जी कहाँ से? मोदी जी तो हमारे ट्वीट भी नहीं देखते। इतने ट्वीट किए मोदी जी को, एक तारीफ का ट्वीट आ जाए मोदी जी वाह वाह करते सर आप लोगों की, हमारे ट्वीटों की, जिसमें हम मांगते हैं कुछ। आपके मांग में विपक्ष वाले क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? नहीं सब ध्यान दे रहे हैं। दे रहे हैं। नहीं एक सेकंड आप एक मिनट। एक मिनट उधर से हो रहा है, इधर आइए। इधर क्या लग रहा है मैडम, जो है आप लोगों की किससे डिमांड है? कह रहे हैं पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं, तो आप किससे डिमांड करेंगे? हम लोग का डिमांड तो ऑडिस इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि उसने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि मैं पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन और पॉलिश बनाऊंगा और सबको मकान दूंगा, लेकिन वो फेज 1 बना लिया, हम ही लोगों के पैसे से बना है, नॉट कि ऑडिस के बाहर के पैसे से बना है, 3C के बाहर के पैसे से बना है। और अब कहता है कि मैं 3C के चौथा स्तंभ है, हम लोग हैं, बड़ी मीडिया वाले आपके आवाज उठा रहे हैं कभी? अभी तक तो नहीं उठा रहे हैं, अब उठा रहे हैं। जी जी, चलिए उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मामलों पर बड़ी मीडिया चुप है और सोशल मीडिया हम जैसे लोग, जिसको शायद आप लोग ना देते होंगे इम्पोर्टेंस, वही उठा रहे हैं आपकी आवाज। और जो है जुडिशियरी है, और भी चाहे जैसे कि जो है एग्जीक्यूशन में है, और जो है आपका लीगल मतलब जो हमारा कानून बनाते
रहते हैं लोग पार्लियामेंट में, तो इन सब से आशा है आपको? आशा तो उन्हीं लोग से है बहन है कि जो सो हमको न्याय दें, बस हमको मकान मिल जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है सबसे। प्रार्थना है। तब देख रहे हैं, मैं इसको खत्म करता हूँ क्योंकि सब लोग थक गए हैं, डरते भी हैं कि अगर जिनसे आशा है उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो क्या होगा। तो क्या लग रहा है, मतलब अब आशा मोदी जी से है? हमें मोदी जी से पूरी आशा है कि वो इसको देखेंगे और हमारे मकान मिलेंगे। बिल्डर से प्रोजेक्ट लेके एज इज वेरियस कंडीशन पे हमको आप दे दीजिए, बस यही आपसे प्रार्थना है। हाँ, मेरा नाम, आप अपने बारे में बताएं सर। मैं आर.के. अरोड़ा बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन। हम जैसा भी प्रोजेक्ट है आप हमको दे दीजिए, हम इसको पूरा कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि इसकी डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करके ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट में ही 2 साल से केस लटका हुआ है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो औरों कोर्ट की तरह से तारीख पे तारीख ना दे। चलिए, धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि इन्वेस्टर्स को परेशान न किया जाए, क्योंकि इन्हीं के पैसे से देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत बन रहा है और आर्थिक महाशक्ति भी बना है, लोग स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से जो है मतलब ये है कि कुछ न कुछ इस मामले में किया जाए और बेईमान लोग इस मामले में आकर के ना खड़े हो जाएं। धन्यवाद। लग रहा है कि अगर सरकार टाइट होती तो इस तरह के लोग हरकत करते लूटने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑरिस वाले ने देखिए, जैसे ही प्रॉपर्टी प्राइस राइज हुआ, इन्होंने अपना मन ही बदल दिया। ये अब हम 3C बायर्स को आउट करके वापस से प्रोजेक्ट को रीसेल करना चाहते हैं। मोदी जी, मेरी आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया हम बायर्स को घर दिलवाइए। एक मिडिल क्लास के लिए घर कितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो आप अच्छी से समझते हैं, और हम 2014 से आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं और हम अभी रेंट पे रह रहे हैं। और हमारी आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, कृपा करके हमें सपोर्ट करिए। मालूम है कितने लोग बेघर हैं, और इस प्रोजेक्ट से आपको पूरी लिस्ट हम दिखा सकते हैं। 125 बायर्स जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। महिला होकर के आपको रुआंसा होना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है। मतलब सड़क पे आज सोचिए, मेरे बच्चे को टाइफाइड हो रखी है, लेकिन मैं उसको छोड़ के यहाँ पे आई हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके। सोचिए मेरी मन स्थिति क्या होगी। बच्चे रोज पूछते हैं कि मम्मा घर कब मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि सरकार जो है इन बिल्डर्स को जो है छूट दे रखी है कि वो मनमानी कर सके। अगर सरकार छूट नहीं दी होती तो ये कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। मोदी जी से आशा है आपको? मोदी जी से हमें पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी और वो हमें ये घर दिला कर रहेंगे। बन रहा था, कहाँ बनाने का प्लान था इनका? सेक्टर 89 में गुड़गांव में बन रहा है ये। यानी गुड़गांव में भी लूट जारी है, सब जगह लूट जारी है। और मोदी जी से हमें पूरी आशा है कि ये घर मिल के रहेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब हमारी आवाज उन तक पहुंच के रहेगी। जैसे कहते हैं कि हम पूरे विश्व में मजबूत कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? मोदी जी ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है और भारत का नाम ऊंचा किया है, और हमें विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट हम बायर्स को दिला के मोदी जी यहाँ भी अपना डंका बजाएंगे।